5 ग्रामीण मलबे में दबकर घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। वहीं प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से राजेपुर गांव में पुराने पुल को तोड़कर नए पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र से लापता 4 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। 12 दिनों से गायब ये लड़कियां हरियाणा के गुरुग्राम से मिली हैं। पुलिस ने एसआईटी गठित कर तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई की। फिलहाल लड़कियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। 18 जनवरी को लापता मामले पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसडीपीओ के मुताबिक सभी लड़की घर से बिना बताए घूमने फिरने दिल्ली चले जाने की बात कही है। बक्सर से लापता हुए भाई और बहन को बक्सर पुलिस ने 19 दिनों बाद मध्य प्रदेश के कटनी से बरामद कर लिया है। बक्सर एसडीपीओ ने बताया कि 13 साल की शीतल कुमारी और उसका 6 साल का भाई विकास परिजनों के डांट फटकार के डर से अचानक घर से निकलकर स्टेशन पहुंच गए थे और ट्रेन पकड़कर मध्य प्रदेश के कटनी पहुंच गए थे। दरभंगा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कमतौल थाना क्षेत्र के कोटपट्टी वार्ड नंबर 2 में अज्ञात अपराधियों ने दरभंगा कोर्ट के कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने घर के दरवाजे पर बैठे व्यक्ति को निशाना बनाया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज से बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने जा रही है, जो 13 फरवरी तक चलेगी। बिहार के 1762 परीक्षा केंद्रों पर 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड ने कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रवेश समय सीसीटीवी निगरानी और धारा 163 लागू कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीतामढ़ी में आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने जा रही है। जिले में 65 परीक्षा केंद्रों पर करीब 36,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। डीएम ने अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 3 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान सरकार की नीतियों और योजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर अब बिहार में भी महसूस किया जा रहा है। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण रात में ठंड बढ़ गई है, लेकिन दिन में धूप निकलने से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी में तापमान सामान्य रहेगा, न अधिक ठंड और न ही गर्मी रहेगी। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में चर्चित व्यवसायी सूरज बिहारी हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 27 जनवरी को नेवालाल चौक के पास कारोबारी सूरज बिहारी की हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस जांच में जुटी है। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में जेल से छूटे अपराधी ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बोकारो के जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र में कोयला खनन करने वाली कंपनी केपीबी माइंस और सीसीएल के सुरक्षा पदाधिकारी पर कोयला चोरों ने हमला कर दिया। इस हमले में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कंपनी के अधिकारी रवि रामचंद्र राव गंभीर रूप से घायल हो गए। हजारीबाग में विष्णुघर पुलिस ने अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही नकली अंग्रेजी शराब के बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने नरकी पिपरा टोला और बेड़ा हारियारा के चलनिया इलाके में छापेमारी कर 2 मिनी शराब फैक्ट्रियों का खुलासा किया। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। औरंगाबाद के सैदपुर गांव में एक साथ 5 नाबालिग लड़कियों ने जहर खा लिया। इनमें से 4 लड़कियों की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को बिना बताए ही चारों शवों को जला दिया। 15-16 साल की लड़कियों ने आखिर एक साथ क्यों जहर खाया, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस जांच में जुटी है। मोतिहारी के धनौशी गांव में भाभी की आत्महत्या करने के बाद देवर का भी शव बरामद हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार महिला ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के 7 घंटे बाद महिला के देवर का शव उसी के होटल में लटका हुआ बरामद हुआ। पलामू के कुश्ती गांव में अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतक के नाम विजय भुइया, उनकी पत्नी हेमंती और बेटा छोटू है। हत्या का आरोप गांव के ही रविंद्र और प्रमोद भुइया पर लगा है। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हैं। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र में पकड़ा हुआ शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें देखा जा रहा है कि डुमरिया खुर्द गांव के युवक गाय
खरीदने के बहाने सिराजपुर गांव ले जाकर 3-4 लोगों ने हथियार के बल पर शादी करा दी। वहीं लड़की ने आपसी सहमति से शादी का दावा किया। पुलिस के पहल पर युवक अपने घर लौटा। मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर गांव में अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। घायल युवक को परिजनों ने मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस जांच में जुटी है। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के ड्रेनेज से एक अज्ञात कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह मछली पकड़ने गए मछुआरों ने पानी में तैरती खोपड़ी और बोरे में हड्डियां देखी, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस एफएसएल की टीम के साथ मिलकर जांच में जुटी हुई है। बेटा थाना क्षेत्र में रास्ते की विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर मारपीट का आरोप लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला दारोगा श्वेता कुमारी एक युवक को थप्पड़ मारती दिखी, जिसके बाद सिटी एसपी पश्चिमी ने महिला दारोगा को तुरंत सस्पेंड कर लाइन हाजिर कर दिया। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के दुर्गावती नदी से लापता युवक का शव मिला। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जानकारी जुटा रही है कि हत्या का कारण क्या था। परिजनों ने 21 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रांची के गुलमोहर पार्क में हुई मारपीट के बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए और लालपुर चौक को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सड़क पर रोककर मधेश्वर सिंह और उनके बेटे के साथ मारपीट की गई, जिसके कारण मधेश्वर की मौत हो गई। बेतिया के अहिरवलिया में झोला से विस्फोटक बरामद किया गया। झोला में 2 डेटोनेटर और 3 विस्फोटक रखा गया था। विस्फोटक मिलने के बाद लोगों में दहशत है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे से युवक का शव बरामद हुआ। मृतक विकास कुमार का शव सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे से मिला है। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खगड़िया के रहीमपुर पचखुट्टी गांव से बच्ची का शव बरामद हुआ। शव घर के पीछे शौचालय की टंकी से बरामद हुआ। बच्ची 4 दिन से लापता थी। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रोहतास की डेहरी सब्जी मंडी के पास लाल ट्रॉली बैग से महिला का शव बरामद किया। शव की पहचान मेहरून खातून के रूप में हुई है। मृतका के भाई ने पति पर हत्या कर शव ठिकाने लगाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। बोकारो पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, 8 असंदा गोली, धमकी लिखा हुआ पर्चा और एक कार को जब्त किया गया। गिरफ्तार अपराधी बांदटी रेलवे साइडिंग में रंगदारी की मांग को लेकर फायरिंग करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नालंदा के मेहनौर गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। शराब के नशे में मारपीट के बाद गला दबाकर आरती देवी की हत्या करने का आरोप लगा है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। धनबाद के बरवाड्डा थाना क्षेत्र में व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि मृतक फाल्गुनी मुखर्जी की आर्थिक स्थिति खराब थी, जिसके कारण वह परेशान चल रहे थे। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास अज्ञात युवती का शव मिला। शव पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मोतिहारी के चांदमारी में विक्षिप्त युवक ने छत पर चढ़कर हंगामा मचाया। उसने लोगों पर गमले और ईंट फेंके, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस के प्रयास से युवक को पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। बोकारो में चोरी के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। जेल में बंद बबलू राम और नीरज कुमार से पूछताछ के बाद चंद्रपुरा थाना क्षेत्र से साहिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से चोरी का जेवर और 28,500 रुपए कैश बरामद किया गया। कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। एम्स पटना के डॉक्टरों को एक होटल के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी कूपन भेज दिए गए। इस पूरे मामले में एडमिनिया नामक कंपनी और होटल के कुछ पूर्व अधिकारियों और स्टाफ की मिलीभगत से यह घोटाला किए जाने का आरोप है। होटल प्रबंधन के अनुसार इस फ्रॉड से उन्हें करीब 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ओडिशा के बड़बिल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड का मास्टरमाइंड सीपू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जंगल में छापेमारी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में वह घायल हो गया। आरोपी पर ओडिशा, बिहार और झारखंड में कई संगीन मामले दर्ज हैं। ओडिशा के बैंक से 5 करोड़ सोना और 8 लाख कैश लूटने का आरोप है।
पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें 6 जनवरी की शाम लगभग 4 बजे के समय की हॉस्टल से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा हुआ है। फुटेज में छात्रा को हॉस्टल से बाहर ले जाते हुए देखा गया है। वीडियो में कुछ लोग छात्रा को गोद में उठाकर बेहोशी की हालत में हॉस्टल से बाहर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। बिहटा के सदीसोपुर गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने केस दर्ज करा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र में सोन नदी में नहाने के दौरान हादसा हो गया। डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डूब रहे दोस्त को बचाने के दौरान सभी डूबने लगे। आसपास के लोगों ने 5 को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहटा थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृतक भोजपुर जिले के रहने वाले थे। बक्सर में सड़क हादसे में 2 महिला और 1 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गंगा स्नान के लिए जा रही अल्टो कार बक्सर पटना 4 लेन पर चंदा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। बाढ़ के कारगाइन गांव के पास जुगाड़ गाड़ी में वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को शेखपुरा के गब्बे लोदिया गांव में गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। मुंगेर में अलग अलग हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। असरगंज थाना क्षेत्र में स्नान के दौरान पोखर में डूबने से विकास की मौत हो गई। वहीं बरियारपुर थाना क्षेत्र में हाईवा की टक्कर से रिक्शा सवार की मौत हो गई। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में बाइक पलटने से युवक की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक सिमडेगा जिले के कुंबे केराब पतराटोली गांव का रहने वाला है। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में खड़ी 6 बस आग की चपेट में आने से पूरी तरह से खाक हो गई। शुरुआत में एक बस में आग की लपट देखने को मिली, जिसके बाद स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। आग की लपटें तेज थी। देखते ही देखते दूसरी बसों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। धनबाद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में आग लग गई। आग की लपटें देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे रेल सुरक्षा कर्मी और रेल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। लोगों ने बताया कि इस आग में किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई है। केंद्रीय बजट पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्रीय बजट में राज्य सरकार के विकास को लेकर बहुत मौके हैं, बस राज्य सरकार को उसे समझने और उस पर काम करने की जरूरत है। दुमका में जेएमएम के 47वें स्थापना दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। 2 फरवरी को गांधी मैदान में समारोह का आयोजन होगा। इसमें सीएम हेमंत सोरेन समेत कई सांसद विधायक मौजूद रहेंगे। आयोजन को लेकर पूरे शहर को हरे झंडे, बैनर और पोस्टरों से सजाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि 2 फरवरी से राज्य सरकार काम मांगो अभियान की शुरुआत करेगी। मनरेगा मजदूरों के लिए काम मांगो अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें अधिक से अधिक मजदूरों को काम देने की बात होगी। आरोप लगाया कि मजदूरों का हक बीजेपी की सरकार खत्म कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन तिनसुकिया में ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम की ओर से आयोजित आदिवासी महासभा में शामिल हुए। इसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से विस्थापित होकर बसे लाखों आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। बता दें कि आदिवासी वर्षों से सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मधुबनी में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने एक हॉस्पिटल में आयुष्मान और आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री का पारंपरिक पाग से भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने खाद्य तस्करी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं नीट छात्रा हत्याकांड में सीबीआई जांच की बात कही। आम बजट में न्यूज 18 की मुहिम का भी बड़ा असर दिखा है। केंद्रीय बजट 2026 में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। बता दें कि छात्रा संवेदना की मौत के बाद न्यूज 18 ने गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल की पड़ताल कराई। सीएम नीतीश कुमार ने बजट का स्वागत किया। सीएम ने केंद्रीय बजट को सकारात्मक बताया। सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का भी स्वागत किया। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को फायदा होगा। इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इसमें शिप रिपेयरिंग सेंटर शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर सेंटर बनाने का ऐलान किया है। यह सेंटर खासतौर पर इंटरनल वाटरवेज यानी आंतरिक जलमार्गों के लिए तैयार किए जाएंगे। सम्राट चौधरी ने बजट की तारीफ की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बजट का स्वागत किया। कहा कि पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाने के प्रस्ताव का वे स्वागत करते हैं। इससे रोजगार और अवसर बढ़ेंगे, उम्मीद जताई गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसके लिए बिहार सरकार ने जमीन भी उपलब्ध कराई है।
पीएम मोदी ने भी बजट की तारीफ की और कहा कि विकसित भारत के लिए संकल्पित बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के विजन की ऊंची उड़ान के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, यह बजट उसे नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कैंसर, डायबिटीज सहित कई गंभीर बीमारी की 17 दवाएं इस बजट से सस्ती होंगी। वहीं प्रदूषण कम करने के लिए बैटरी और बैटरी बनाने वाला सामान भी सस्ता होगा। साथ ही चमड़े का सामान जैसे जूता, बेल्ट, बैग जैसी कई चीजें सस्ती होंगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय बजट 2026 को एमएसएमई के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खेती के बाद जीडीपी उत्पादन और निर्यात में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2025-26 में 23,168 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाकर इस बार 24,566 करोड़ रुपए किया गया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। किसानों के हित में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने देश के आम बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। बजट से बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। इसके बावजूद प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव को लेकर हिस्स है। जेएमएम सभी निकायों में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाने में लगी है। इसी कड़ी में धनबाद से जेएमएम ने डॉक्टर नीलम मिश्रा को अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया है। अररिया कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण समाज ने एक दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने इसे काला कानून बताते हुए सरकार से तत्काल वापस लेने की मांग की। चेतावनी दी गई कि बिल वापस नहीं हुआ तो आंदोलन गांव से शहर तक जारी रहेगा। लखीसराय के चालन में 24 घंटे का अखंड रामाधुनी शुरू हो गया। भव्य कलश शोभा यात्रा में 200 कन्याओं ने भाग लिया। जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए कई जगहों से लोग आए थे। झारखंड में शराब की बिक्री से इस वित्तीय वर्ष में सरकार को बड़ी कमाई होने वाली है। उत्पाद विभाग का दावा है कि राज्य सरकार 3900 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित करेगी। इसी के साथ अवैध शराब पर रोक के लिए भी विभाग हाईटेक मॉनिटरिंग की तैयारी में जुटा है। अभी शराब बिक्री से 3400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। पतरातू लेक पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। बिहार, झारखंड समेत बंगाल के सैलानी पहुंचे। सैलानियों ने जमकर मस्ती की। पतरातू लेक में प्रवासी पक्षी भी आकर्षण का केंद्र बने हैं।